Now I sound like a Sasta Sandeep Maheshwari. Self-love. So what is self-love? Hey Google, what is self-love? According to Brain and Behavior Research Foundation, self-love means having a high regard for your own well-being and happiness. Self-love means taking care of your own needs and not sacrificing your well-being to please others. ओके सो गूगल ने तो बता दिया कि सेल्फ लव क्या है। मेरी तरह आप सब ने भी गूगल किया होगा कि व्हाट इज सेल्फ लव और खुद से प्यार कैसे करें। फॉर मी सेल्फ लव इज इक्वल्स टू सेल्फ अवेयरनेस। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर कि कैसे मैंने अपना सेल्फ लव खुद के लिए डेवलप किया एंड आई होप ये वीडियो आप एंड तक देखें, क्योंकि इसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपको ऐसा रियलाइज करेगा कि दिस वीडियो इज नॉट वर्थ इट। इट्स फुल ऑन लाइक माई रियल एक्सपीरियंस विच आई हैव नोटेड ईच एंड एवरी पॉइंट एंड मेड दिस वीडियो विच टुक अ लॉट ऑफ मेहनत। So please end तक देखो and yeah, I love you all. Bye. Stay tuned. So number one, which is a really important step and which is accept yourself. Now accepting oneself is really hard and very time consuming. Like you don't know कि कितना टाइम लगेगा खुद को एक्सेप्ट करने में, बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि कोई और आके आपको एक्सेप्ट करे। So the thing is कि now you have to just observe yourself, like whatever the issue you have. Maybe someone is skinny and crying on it. Maybe someone is like healthy and crying on it. Someone have a certain kind of looks and nose and lips and issues like certain kind of hair, maybe double chin, कुछ भी हो सकता है। तो आपको just उसे observe करना है, note it down, just simply note it down and then analyze कि कौन सी चीज है जिस पे आप रो रहे हो, उस पे आप वर्क करके उसे बेहतर कर सकते हो, यू कैन फिक्स इट। और वो कौन सी चीज है जो आप उस पे काम करोगे तो भी वर्क नहीं होने वाला है। सो लाइक इफ यू आर स्किनी एंड इफ यू आर हेल्दी देन यू कैन वर्क ऑन इट बाय हैविंग अ प्रॉपर डाइट एंड बाय वर्किंग आउट। बट इन माई केस आई वॉज रियली वेरी टॉल इन माई स्कूल लाइफ। मैं इतनी लंबी थी और मेरे क्लासेस सब ऐसे छोटे छोटे बट देन आई वॉज अ किड, तो मुझे वो बहुत इफेक्ट करता था मेंटली इमोशनली। एंड व्हेन आई यूज्ड टू गो लाइक किसी के मैरिज में या कोई फैमिली फंक्शन में, देन ऑल्सो माई रिलेटिव यूज्ड टू लाइक ताने मारते थे लिटरली मुझे कि यार ये कितनी लंबी है, इसके साथ कौन ही शादी करेगा, इसके लिए लड़का ढूंढना बहुत मुश्किल है। और मैं लिटरली इतनी छोटी थी, मुझे नहीं समझ में आता था। सो आई यूज्ड टू क्राई ऑन इट लाइक in my school life I have cry on it कि why I am this tall और सब क्यों इतने like कम हाइट वाले हैं। बट बहुत टाइम लगा ये चीज एक्सेप्ट करने में कि दिस इज जेनेटिक्स, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। मैं हूँ इतनी लंबी, दैट्स नॉट माई फॉल्ट एंड आई कैन नॉट वर्क ऑन इट। लाइक ऑब्वियसली आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हो, पर कभी किसी ने ऐसा सॉल्यूशन नहीं बनाया कि आप अपनी हाइट घटा सकते हो। मुझे मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया था कि तू जिम जा और डू वेट लिफ्टिंग, तो शायद तेरी हाइट का जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाए। तो आई डिसाइडेड कि मैं जाऊँ जिम और मैं गई, मैंने ट्रेनर को बताया कि दिस इज माई नीड, दिस इज माई रिक्वायरमेंट एंड लिटरली दैट गाय लाफ्ड ऑन मी कि ऋत्वी दिस इज लिटरली नॉट पॉसिबल। अगर तू वेट लिफ्ट कर भी ले बट वाई आर यू क्राइंग ऑन सच अ गुड हाइट। लोग ये हाइट के लिए मरते हैं एंड यू हैव इट नेचुरली, सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट एंड दैट्स वेयर आई एक्सेप्टेड कि हाँ दिस इज वॉट आई एम, दिस इज वॉट आई हैव एंड ओके आई एम टोटली फाइन विद इट, आई एम गुड विद इट। और मुझे ये एक्सेप्ट करने में थोड़ा और टाइम लगा था बट फाइनली आई एम ओके विद इट। या दिस इज हाउ आई एम। सो द नंबर वन स्टेप फॉर द सेल्फ लव जर्नी इज सेल्फ एक्सेप्टेंस। अगर आप खुद को एक्सेप्ट कर लोगे देन यू आर हाफ द वे डन टू द जर्नी ऑफ योर सेल्फ लव. So moving forward to step 2, which is after self-acceptance, is don't compare yourself to others. Now this is really tough step in my eye, क्योंकि I have seen people around me now. there is a social media का इतना सारा क्रेज Instagram का कि हम बिना नहाए सुबह उठ के फोन यूज करेंगे, मीम्स देखेंगे, we'll see influencers and we'll cry, wow she's having such a pretty skin, wow she's having so much good clothes to wear, such a perfect body, so perfect looks and everything, and that makes us jealous. We are literally comparing ourselves to others. बट डोंट लेट सोशल मीडिया फूल यू. पहले दिस वॉज लाइक रियली कम कि कभी कोई सामने से आ रहा है या कोई दोस्त से उसमें आप कंपेयर कर रहे हो और जेलस फील हो रहे हो. बट नाउ आपके पास पूरा मार्केट भरा पड़ा है. कोई बैठा है अमेरिका में और आप उससे भी जेलस हो रहे हो उसे देख देख के. सो दिस इज नॉट द थिंग. बट आई बिलीव कि अगर आपने खुद को स्टेप 1 में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है, खुद को एक्सेप्ट कर लिया है,
So there are very little chances that you are going to compare yourself with others. I have a really good quote which I have read. Don't compare yourself with others. Maybe you are sun or that person is moon and you both have your timings of shining, and I truly live by it. और मेरे लिए I'm touch wood really lucky. मुझे कभी किसी से jealousy नहीं होती है just because of my mom. I have seen my mom like that is in our family कि हम ना हर एक चीज़ को appreciate करते हैं. तो even when I used to scroll my feed like in 9-10 standard जब Instagram नया नया start किया था और मैं सबको देखती थी, तभी I'm like wow she's so pretty. I never said that कि she is pretty and I want to be like her. क्योंकि मुझे पता है हर एक के पास अपनी अपनी एक चीज़ खूबसूरत चीज़ होती है और आपके पास जो है आप उस पर फोकस करो, ना कि जो नहीं है और किसी और के पास है. सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स एट ऑल. Okay, so now we're gonna move to step number 3, which says practice self-care, self-awareness and self-worth. Now I kept those 3 things together because I think those are quite really similar to each other. अभी practicing self-care is so much necessary, okay? So basically now पहले के ज़माने में लोग इतने अच्छे थे कि एक दूसरे का ख्याल रखते थे, and now it is a time you never know actually आपका दोस्त है कि नहीं. So what you have to do is you need to learn to take care of yourself. Like just get yourself a good morning routine and night routine. For me, I started practicing like morning routine and night routine. Like I guess it's been a year and a half I'm practicing this 2 routine. Like सुबह उठ के I'll keep everything aside, just spend 1 hour with myself. मुझे जो करना पसंद है मैं वो करती हूँ. अपना स्किन केयर रूटीन, बुक पढ़ती हूँ, मस्त कॉफ़ी चाय लेके हाथ में बैठती हूँ, बाहर देखती हूँ लोगों को, बच्चों के साथ खेलती हूँ, मेरे पेट डॉग के साथ खेलती हूँ. आई डू दैट. नाइट रूटीन में आई डू जर्नलिंग, आई टेक अ क्विक शावर एंड देन आई रीड अ बुक एंड अगेन आई डू समथिंग लाइक आर्ट एंड स्टफ, ताकि मैं किसी और की एनर्जी से कंज्यूम्ड ना हूँ. तो मैं खुद के लिए टाइम निकालती हूँ. फॉर मी दैट इज सेल्फ केयर. सो यू मेक योर सेल्फ अ रूटीन जो आपको अच्छा लगे, हिसाब से मतलब सेट करो कि क्या आपको पसंद है क्या नहीं पसंद है, एंड डू दैट फॉर योर सेल्फ. दैट इज one thing. And then self awareness. Now self awareness is really important thing in the journey of self love. क्योंकि अगर आप अवेयर ही नहीं हो कि क्या हो रहा है क्या चल रहा है, आप अनकॉन्शियसली सारी चीजें किए जा रहे हो, then you never going to love yourself. So self awareness is something in my eye कि अगर आपको कोई अपना ओपिनियन देके जा रहा है तो बी अवेयर कि वो अपना ओपिनियन इसलिए दे रहा है क्योंकि मे बी ही इज जेलस एंड दैट्स कम्प्लीटली हिज फॉल्ट. मैं क्यों अपने ऊपर वो चीज़ लूँ. अगर कोई आपको कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी मतलब ऐसा लग रहा है कि नो दिस इज नॉट राइट, नॉट गुड, टोटली अंडरस्टैंड एंड बी अवेयर इट्स नॉट योर फॉल्ट. वो बोल रहा है दैट्स देयर प्रॉब्लम नॉट आवर्स. सो व्हाट आई डू इज कि अगर मुझे कोई कुछ बोल के जाता है विच इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड आई डोंट लाइक, एंड व्हाट आई डू इज ये कान से सुन के सीधा ये कान से बाहर. आई एम लाइक मेंटली प्रेजेंट दैट आई एम लाइक हाँ ओके आई डू दैट, बट आई नेवर लेट देम bother me and my mindset and my peace. Awareness is also कि learn to say no, कि बी अवेयर कि कोई आपसे कुछ करवाना चाहता है. पीपल नाउअडेज आर रियली स्मार्ट. कोई कैसे भी करके आपका खुद का काम आपसे निकलवाएगा. सो यू हैव टू बी स्मार्ट एंड लर्न टू से नो कि नहीं यार ये मेरे से नहीं होगा, आई कांट डू दैट. जस्ट डोंट बी दैट सती सावित्री अच्छी लड़की या लड़का जो हर किसी को हाँ बोल दे, किसी की भी बातों में आ जाए बिना सोचे समझे. पहले सोचो समझो, टाइम लो एंड देन से येस और नो. दैट ऑल्सो कम्स इन सेल्फ अवेयरनेस. सो कमिंग टू सेल्फ वर्थ. सेल्फ वर्थ मीन्स आपको खुद के लिए एक लिस्ट बनाना है. दिस इज एन एक्टिविटी लाइक मेक योर सेल्फ अ लिस्ट कि व्हाट यू गोइंग टू एक्सेप्ट एंड व्हाट यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट. लाइक व्हाट इज एक्सेप्टेबल फ्रॉम अदर पीपल एंड व्हाट इज नॉट. तो मेक श्योर कि यू मेक बाउंड्रीज देयर फॉर योर वर्थ कि this is what I can have and this is what I am getting, and just eliminate it. जो चीज़ आपके पीस को अफेक्ट कर रहा है, जो काफ़ी टॉक्सिक है और आप उससे मतलब इमोशनली मेंटली ड्रेन हो रहे हो, that thing is not making you happy, then just let it go. That's not your fault. You deserve better. You should know that. So self-care, self-worth and self-awareness. Okay, so moving to 4th step, which says practice gratitude for yourself. Now again,
वी आर लिविंग सो अनकॉन्शियसली इन दिस वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट कि हम भूल चुके हैं कि एक्चुअली हमारे पास क्या अच्छी चीजें हैं लाइफ में. सो टेक अ टाइम, गेट बैक टू योर लाइफ, नॉर्मल लाइफ, कीप योर फोन असाइड, कीप एवरीथिंग असाइड एंड literally be grateful for the things that you have. क्योंकि I have seen people who can't see and they are crying to see this beautiful world. At least we can see, so be grateful for that. You can walk. There are some people who don't have the leg and they can't walk, so be grateful for that. वो छोटी छोटी चीजें जो मतलब हमें हमारी लाइफ को बेहतर बनाने में मदद कर रही है. सो बी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दैट. प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड फॉर योरसेल्फ like daily. So that is step 4, and gratitude plays a very important role in your life. I have read a quote which says, "A grateful heart is a magnet for miracles." So be grateful and see yourself that how beautiful experiences, beautiful people and beautiful things you attract in your life. Be grateful. Know your worth. Step number 5, which says, keep yourself on top. Okay, this is lame. So keeping yourself top, what does it really mean? So अभी कुछ लोग ना ऐसे रिलेशनशिप में होते हैं कि वो पूरे पागल होते हैं सामने वाले के लिए, उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, बट सामने वाला उसको घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है. ओके, सो दैट इज अ सिनेरियो विच आई हैव सीन लॉट ऑफ टाइम एंड आई वाज वन ऑफ देम. कि फ्रेंडशिप में आई यूज्ड टू बी अ बिग गिवर, कि किसी को कुछ भी मदद चाहिए, कुछ भी हो, मैं आई यूज्ड टू बी देयर एनी हाउ एनी टाइम, अपना सब छोड़ छाड़ के. एंड द थिंग इज देन आई रियलाइज कि सारी बॉन्डिंग टूट गई, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था मुझसे, और मुझे ये पता थी, ये चीज़ मुझे कॉन्शियसली पता थी, बट फिर भी मैंने ऐसा सोचा कि नहीं यार, हो जाएगी चीज़ें ठीक, होगा एक दिन, होगा ऐसा करके इट वेंट ऑन. बट आई इग्नोर द साइन कि दिस पर्सन वॉज नेवर वर्थ इट ऑफ वॉट आई एम गिविंग टू दैम. सो द थिंग इज कि आप खुद को पहले ऊपर रखो, मतलब अपनी सारी चीजें खराब करके किसी और की हेल्प करने के लिए मत निकल पड़ो. मतलब पहले खुद की नैया बचाओ और फिर किसी और की बचाना. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इट्स एज सिंपल एज दैट, बट वेरी टफ टू practice in day-to-day life, but I hope one day you'll make it just like me. Now I don't give a fuck, like अगर कोई मुझे text कर रहा है, they want to meet me, they want to see me, or they want to just hang out, या उन्हें कुछ help चाहिए, if it's very serious and the person matters to me, वो मेरे लिए same energy दे रहा है सामने से, तो I'm gonna help them. बट अगर वो सिर्फ ऐसे ही बकचोदी कर रहा है, मतलब ऐसे ही कुछ भी उनका चल रहा है, then I will never leave my work. I'll do my thing first, I'll follow my to-do list first and then think about it. So keep them aside and just be on the top of your list. मतलब एक ऐसी लिस्ट बनाओ जिसमें जो लोग मैटर करते हैं, और उस लिस्ट में ना खुद को सबसे पहले रखो. Now I sound like a सस्ता संदीप महेश्वरी, but what I am talking is really, really important. Step number 6, and which says, forgive yourself and let go of things you hold. Okay, sorry. So forgiving yourself is an important thing again, क्योंकि कभी कभी ना हम खुद से, लाइक वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी आर नेवर परफेक्ट, हर बार सामने वाले की गलती होगी, कभी कभी यू विल मेक मिस्टेक्स टू. सो जब खुद से मिस्टेक हो जाती है एंड व्हेन यू आर लाइक टू मच ऑफ गुड पर्सन, तो आपको बहुत रिग्रेट होगा, गिल्ट होगा. और आई स्वेयर बाय गॉड, मुझे ये चीज़ हुई थी, जब आप रिग्रेट और गिल्ट में जाते हो ना, तो वो इतना बड़ा लूप होता है ना कि वो चलता ही रहता है, उस पर सिर्फ कॉमा आता है, कभी फुल स्टॉप लगता नहीं है. सो दैट हैपेंड विद मी टू, बट यू हैव टू मेडिटेट ऑन इट एंड वर्क ऑन दैट एंड फॉरगिव योरसेल्फ. क्योंकि जब तक आप खुद को फॉरगिव नहीं करोगे तो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे. सो मेक श्योर दैट when you make a mistake and you feel like कि आपने कुछ गलत किया, तो try to fix that first and forgive yourself. And step number 7, which is very contradictory but very important, be in a present moment and feel your feelings. So now present moment में क्यों जीना है? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ पास्ट में जाके जीते हैं और फिर उनको ट्रॉमा आता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरे जैसे, जो सिर्फ फ्यूचर में जाके जीते हैं और उनको एंजाइटी आती है. दोनों चीजें से अल्टीमेटली आप खुद को हर्ट कर रहे हो और प्रेजेंट बिगाड़ रहे हो. द थिंग इज कि learn to live in a present moment. And now coming to feel your feelings. So when it comes to feel your feelings, so you will say कि रुत्वी, तूने तो अभी बोला कि प्रेजेंट में जियो, पास्ट में ना जाओ, उसके बारे में मत सोचो, फ्यूचर के बारे में ज्यादा मत सोचो. नहीं, ऐसा नहीं करना है. What you have to do is कि जस्ट लिव योर लाइफ इन अ प्रेजेंट मोमेंट, और जो फील हो रहा है, जो महसूस हो रहा है, उसके साथ खुश रहो एंड जस्ट ऑब्जर्व इट. अभी चीज ऐसी होगी कि अगर आप बहुत विल्ले हो, लाइक व्हेन यू हैव नथिंग टू डू, योर माइंड डज विद यू इज कि वो ना ट्रिक्स खेलता है आपके साथ. वो
बैठे बैठे लाइक योर माइंड नेवर स्टॉप्स, इट इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग, थिंकिंग और मेकिंग आइडियाज. व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको विला नहीं रहना है, क्योंकि जब आप विले रहोगे तो फिर वो आपको या तो पास्ट में लेके जाएगा या तो फ्यूचर के सपने दिखाएगा और आप उसमें पागल हो जाओगे. अगेन दिस इज अ लूप होल, इसमें नहीं फंसना है. सो ट्राई टू मेक श्योर कि आप थोड़ा बिजी रहो, अपने आप को बिजी रखो, अच्छे से लाइफ जियो, डू थिंग्स विच रियली मैटर्स एंड इज इम्पॉर्टेंट. बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि 24 घंटे बिजी रहो. कभी कभी यू कैन बी फ्री. तो जब आप फ्री हो तो बी सेल्फ अवेयर. अगेन मैंने बोला पहले ही कि सेल्फ लव इज इक्वल्स टू सेल्फ अवेयर. बी सेल्फ अवेयर कि ये सिर्फ मेरा माइंड मेरे साथ खेल रहा है और कुछ नहीं है. एंड दिस इज ऑल थॉट्स एंड जस्ट लेट इट गो. सो लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट एंड फील योर फीलिंग्स टू. So moving forward to step number 8, which says surround yourself with people who genuinely cares for you and truly loves you, or else enjoy your own company. So coming to the very important thing कि कभी कभी रास्ते में ऐसे दोस्त भटक जाएंगे जो नहीं, उनकी कंपनी अच्छी नहीं रहती है, एंड स्टिल लाइक वी आर स्कैर कि अगर वी आर सो स्कैर्ड ऑफ देम कि अगर मैंने इनसे अपनी दोस्ती तोड़ दी तो फिर मेरा अकेले अकेले क्या होगा. सो स्टार्ट एंजॉइंग योर ओन कंपनी एंड एलिमिनेट पीपल जो कोई मायने नहीं रखते, जिनका कोई सेंस ही नहीं है अपनी लाइफ में रखने का. तो फालतू के रिश्ते मत बनाओ जस्ट बिकॉज कि आप अकेले रह जाओगे. जस्ट रिमूव देम आउट ऑफ योर लाइफ एंड स्टार्ट एंजॉइंग योर कंपनी. मैं बेसिकली एक फेज से जब गुजरी, आई वॉज इन लाइक कॉलेज का फर्स्ट सेकेंड ईयर, आई यूज टू गो अलोन, लाइक मूवी देखने अलोन, खाने के लिए अकेले चली जाती थी. एंड माई मॉम यूज टू स्कोल्ड मी कि हैव सम फ्रेंड्स, कुछ करो अपनी लाइफ में, दोस्त बनाओ बाहर जाके. अकेले अकेले घूमना इज नॉट सेफ एंड आई डोंट माइंड अकेले जाना, मुझे बहुत मजा आता है. और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब ना आपको खुद की कंपनी पसंद आने लगे ना तो फिर हर किसी को आपकी कंपनी पसंद आने वाली है. दिस इज अ सेंस लाइक एवरीवेयर दिस इज गोइंग टू हैपन. सो जस्ट स्टार्ट एंजॉइंग योर ओन कंपनी. एंड वन मोर थिंग आई लाइक टू थ्रो अ लाइट ऑन कि कभी कभी ना, मैंने जैसे बोला कि जो रिश्ते आपको परेशान कर रहे हैं, आपको खुश नहीं रख रहे हैं, उनको आप निकाल दो, मतलब उनको आप एलिमिनेट कर दो. तो कभी कभी ये अपने पेरेंट्स भी हो सकते हैं. सो लाइक फॉर मी इट इज बिकॉज ऑफ जनरेशन गैप. लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ जनरेशन गैप लाइक पेरेंट्स और मेरे बीच में. सो द थिंग इज उनका पूरा अलग माइंडसेट रहता है और मेरा पूरा अलग माइंडसेट रहता है, तो बहुत सारे क्लैशेस हो जाते हैं. बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे रिश्ता नाता सब तोड़ दूँ, घर के बाहर निकल जाऊँ, कहीं धर्मशाला में रहने लग. दैट इज नॉट द थिंग. यू हैव टू बी जस्ट लिटिल अवेयर कि दिस गाइज आर माई पेरेंट्स और वो मेरा कभी भी खराब नहीं चाहेंगे. सो वॉट आई हैव टू डू इज कि उनके साथ रिश्ता खत्म नहीं करना है, उनकी बातें यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देनी है, कभी यहाँ नहीं आने देनी चाहिए. सो दैट्स व्हाट आई डू व्हेन इट कम्स टू माई पेरेंट्स और समवन हु इज रियली क्लोज टू मी. कभी कभी ऐसा होगा कि कोई अच्छा दोस्त होगा आपका और कुछ भी बोल देगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साथ रिश्ता तोड़ दूं, बस उसकी वो एक पर्टिकुलर बात को इग्नोर करो. तो स्टेप नंबर 9, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. आई हैव सीन पीपल जो काफी ऐसे चुई मुई की तरह होते हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं बोल पाते हैं और जो उनके साथ होता है वो सह लेते हैं. Never do that. If you really want to love yourself, then you have to learn to stand up for yourself. खुद के लिए लड़ना झगड़ना शुरू करो. So the very last step is my most favorite step and I practiced it every day no matter what. So the thing is just be happy. Do things which makes you happy. Now one of my mentor told me this like, Rutvi, if you really want to live your life well, then just do things which makes you happy. It could be anything. आप कोई हॉबी चूज कर लो, उसे मतलब कोई हॉबी रख लो, बैडमिंटन, क्रिकेट खेलो जो आपको खुशी देता है, कोई किताब पढ़ लो जो आपको पढ़ने का मन करता है, आइसक्रीम खा लो यार, चॉकलेट खा लो, बाहर घूमने चले जाओ, पिक्चर देखने चले जाओ, नेटफ्लिक्स पे नई सीरीज जो आपको देखने का मन कर रहा है वो करो. कुछ भी करो पर वो करो जिससे आपको एक्चुअली में खुशी मिले. सो डू दैट एंड आई मेक श्योर कि अगर आप आगे के स्टेप्स में भी थोड़े बहुत भी कच्चे जा रहे हो और लास्ट वाला स्टेप एकदम अच्छे से निभा रहे हो, जस्ट स्टेइंग हैप्पी, देन आई मेक श्योर कि कभी ना आपकी लाइफ में सेल्फ लव कम नहीं होगा. इफ यू आर दैट वन पर्सन हु हैव वॉच्ड दिस वीडियो टिल नाउ एंड यू आर स्टिल वॉचिंग, देन आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि आप ऑलमोस्ट फर्स्ट स्टेप ले चुके हैं अपनी सेल्फ लव जर्नी को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि दिस इज द साइन कि आप चाहते हो कि आप अपना सेल्फ लव एक्सपांड करें अपनी लाइफ में. सो येस, यू हैव टेकन स्टेप 1 एंड यू हैव टू जस्ट टेक अनदर स्टेप स्लोली एंड ग्रेजुअली. जैसे कि मैंने वीडियो में अपनी पूरी जर्नी के लाइक स्टेप्स लाइक हाउ आई एक्सप्लोर्ड लव फॉर माई सेल्फ
शेयर किया है वो कभी एक दिन में नहीं होगा. इट टुक मी अ लॉट ऑफ years, like I don't know, and a lot of patience, lot of work on myself I did, then I am like this. So what you have to do is just trust the process and just be a little aware about everything which is going inside you and outside you, and I'll make sure keep you're just going to be the great self lover of your time. And I pray to God ki you just stay happy always and forever in your life. Touch wood to that, and thank you for watching my video. Bye bye lovey dovey's. I love you all, and make sure कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. And if this video you found really useful, then please share it with your friends and relatives and whosoever need this video. Bye bye.